हक कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज का क्लास हम लोग जो है एक नए सिरे से फिर शुरू करेंगे। अगले क्लास में हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ जो है सूत्रों को एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जो है हम लोग जो है सूत्र भी पढ़ चुके हैं। तो आज के क्लास में खासकर हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 1 है और पेज नंबर आपका 13 है और यह जो है हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 है और सेट यह 6 है। छठा सेट हम लोग का चल रहा है, क्लास 10th क्लास का है, 10वां क्लास का है और हम लोग जो है शुरू से जो है क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जो बच्चे नए हैं तो कृपया करके वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या क्वेश्चन कर रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो पहला हम लोगों का 140, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम लोगों को व्यक्त करना है। तो हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़े थे कि अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? यदि किसी संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हुआ 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11, इस तरह जो है हम लोगों का जो है ये अभाज्य संख्या है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो 140 है हम लोगों का, तो 140 को जो है हम लोग जो है इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 140 लिखूंगा और इसको जो है विभाजन की क्रिया करूंगा, जिसमें हम लोग अभाज्य संख्या से इसको भाग दूंगा, विभाजन करूंगा। तो हम लोग क्या इसमें जो है पहला हम लोग का जो है क्या खाएगा इसमें, तो हम लोग 2 खिला रहा हूँ, यहाँ पे 70 हो गया, फिर 2 खिला यहाँ पे, तो क्या हो गया यहाँ पे बच्चों? 35 हो गया। इसके बाद फिर हम लोग जो है इसमें 5 खिलाएंगे, तो 5 7 35 हो गया। फिर 7 हमने खिलाया, 7 1 7 हो गया ये आपका। तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं, 140 को जो मैं लिखूंगा तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, इस तरह मैंने अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में लिखा। और हम इसको और आगे बढ़ा रहा हूं, तो 2 पर 2 गुना 2 है तो 2 का होल स्क्वायर लिख दिया, गुना 5 गुना 7। इस तरह जो है हम लोग ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। 140 का जो है अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने लिखा। यहाँ पे फिर एक बार देख लीजिए, 140 है, 2 से भाग दिया, इसमें 70 आया, फिर 2 क्या 35 आया, 5 क्या 7 आया, 7 का 7 हुआ। इस तरह मैंने 2 गुना 5 गुना 7 लिखा। इसको मैंने आगे बढ़ाया, 2 का होल स्क्वायर गुना 5 गुना 7। इस तरह हम लोगों का यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, क्वेश्चन नंबर ये जो हम लोगों का 2 है, ये 2 का हम लोग सॉल्व करते हैं। 156 का विभाजन विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें।
वही क्वेश्चन है हम लोगों का है। तो 156 का, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो 156 है यहाँ पे, 156 का विभाजन विधि द्वारा प्राप्त गुणनफल समझिएगा बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, 156 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 156 यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा हूँ। 156 मैंने लिखा यहाँ पे। इसमें क्या खाएगा, इसमें 2 से भाग दे रहा हूँ, विभाजन की क्रिया कर रहा हूँ। तो 2 इसमें हुआ, 2 7 14, 1 15, 2 8 16 हो गया यहाँ पे। फिर 2 खिलाया, 2 3 6, 1 7, 2 9 18 हो गया। फिर 3 खिला दिया, 13 हो गया, 3 3 40 हो गया। फिर यहाँ पे 13 खिला दिया मैंने, तो यहाँ पर आपका 1 आया। अब हम जो है इसको सजा रहा हूं। 156 को क्या लिखूंगा, 2 गुना 3 गुना 13 मैंने लिखा। इसी को आगे बढ़ाया, 2 का होल स्क्वायर गुना 3 गुना 13। इस तरह जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यह अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में मैंने इसको सॉल्व किया। अगला जो हम लोगों का है 3 नंबर जो है हम लोगों का 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि अगला क्वेश्चन जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का है, 1 का तीसरा चल रहा है। 3885 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूं, 3825 का विभाजन विधि द्वारा प्राप्त गुणनफल यानी 3825 का जो है हम लोग विभाजन विधि द्वारा जो है इसका जो है गुणनफल लिखने जा रहा हूं। तो यहाँ पे लिख दिया 3825 बराबर, या 3825 हुआ। इस तरह मैंने लिखा। तो यहाँ पे देखिए 3 खिलाना जा रहा हूँ, 3 का 3 का 6, 2 3 खा रहा है यहाँ पे। 3 यहाँ पे दिया मैंने, 3 का 3 हो गया आपका, 3 का 3 हो गया आपका। 3 2 9 6, 2 8 22 हो गया, 3 7 21, 1 22, 3 5 15 हो गया आपका। फिर यहाँ पे 3 मैंने खिलाया, 3 चौके 12 हो गया आपका, 3 2 9 6, 1 7 हो गया, 3 5 15 हो गया। अब हम 5 खिलाने जा रहा हूं। सिर्फ अभाज्य संख्या से ही हम लोगों को भाग देना है, समझ गया बच्चों। 5 8 40, 2 42 हो गया, यह 5 है आपका। 5 8 40 और 2 42 25 हो गया, 5 25 हो गया। फिर 5 यहाँ पे खिलाया मैंने, 5 का 5 3 8 5 7 35, फिर 17 खिला दिया मैंने, 1 हो गया। समझ गया बच्चों। अब इसको हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। इसीलिए 3825 बराबर क्या क्या लिखूं,
3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इस तरह मैंने लिखा बच्चों। क्या लिखा मैंने? 3825 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 मैंने लिखा। अब हम इसको क्या कर सकता हूं? 3 गुना 3 है तो 3 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। 3 का होल स्क्वायर गुना 5 गुना 5 है, इसको क्या लिखूंगा? 5 का होल स्क्वायर गुना 17। इस तरह जो है हम लोगों ने क्वेश्चन जो है 1 और पेज नंबर 13 का क्वेश्चन जो है सॉल्व किया। जितना भी क्वेश्चन था सबको मैंने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में मैंने व्यक्त किया। तो आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया। जैसे मैंने 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा। 140 था, 2 से खिलाया 70 आया, फिर 2 खिलाया 35 आया, फिर 5 से भाग लगाया 7 आया, 7 से खिलाया 1 आया। यही मैंने लिखा 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसी को मैंने लिख दिया 2 का होल स्क्वायर गुना 5 का 5 गुना 7। इस तरह बाकी क्वेश्चन को मैंने इस तरह सॉल्व किया। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। अब हम जो है आगे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। यह क्वेश्चन नंबर 7 है और पेज नंबर आपका 12 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा हम लोग जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। बचपन में हम लोग जो है विभाजन विधि यानी भाग विधि द्वारा जो है एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं। आज जो हम लोग जो है एचसीएफ और एलसीएम जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। किसका ज्ञात करना है बच्चों? 96 और 404 का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, 96 का जो है हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पर 2 मैंने दिया, 2 चौके 8, 1 9, 2 8 16 हो गया यहाँ पे। फिर 2 दिया यहाँ पे, 2 2 24 48 हो गया। फिर यहाँ पे 2 दिया, 12 आ गया यहाँ पे। फिर 2 यहाँ पे दिया मैंने, 6 आ गया। फिर 2 खिलाया मैंने तो 3 आ गया, और 3 से खिलाया तो क्या हो गया? 1 हो गया। समझे बच्चों? इस तरह मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला। उसी प्रकार हम लोग 404 का भी जो है अभाज्य गुणन विधि द्वारा इसका निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 को ट्राई करेंगे। इसमें 2 दिया, 2 2 4 0 हो गया, 2 2 4 हो गया। फिर मैंने 2 खिलाया यहाँ पे, 101 आया। फिर 101 मैंने खिलाया तो यहाँ पर 1 आ गया। समझे बच्चों? इस तरह मैंने इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड द्वारा जो है इसको मैंने तोड़ा। समझे बच्चों? इसीलिए 96 बराबर जो मैं लिखूंगा 1 2 3 4, 4 को 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इस तरह मैंने लिखा 1 2 3 4 इस तरह लिखा। अब गुना हो गया आपका 3। इस तरह मैंने इसको लिखा। और 404 यहाँ पे है, 404 का भी मैंने लिखा 2 गुना 2 गुना 101 मैंने लिखा। समझ लो बच्चों? अब हम लोग जो है एचसीएफ निकालता हूं। अब एचसीएफ किसका? तो 96 और 404। 404 का जो मैं इसका जो है क्या निकालना जा रहा हूं? तो एचसीएफ निकालना जा रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा उसको मैं लिखूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है तो मैंने 2 लिख दिया। और फिर यहाँ पर भी आपका मिल रहा है तो गुना मैंने 2 लिख दिया, यानी आपका हो गया 4। तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोगों का 2 गुना 2
बराबर कितना हो गया, तो आपका 4 हो गया। एचसीएफ कितना निकला बच्चों, तो एचसीएफ 96 और 404 का हम लोगों का 4 एचसीएफ निकला तथा एलसीएम 96 और 404 का अगर हम निकालना चाहते हैं तो यहां तक हम लोगों का जो है 4 एचसीएफ आया है। तो मैंने इन दोनों से मैंने जो है 4 यहाँ पे लिख दिया गुना। अब यहाँ पे आगे देखिए 2 दूना 4 या 12 हो गया। यहाँ पे मैं 12 लिख दिया। जो बाकी जो टर्म बचा है उसको जो है गुना करूंगा और यहाँ पर बच जाता है मेरा 101। समझ लीजिए फिर कैसे लिखा मैंने। यहां तक जो एचसीएफ मेरा 4 आया है 4 लिख दिया मैंने। बाकी जो पद मेरा बचा है 2 दूना 4 या 12 लिखा मैंने और 101 मेरा बच रहा है। तो इस तरह मैंने लिखा। अब इसको मैं आगे जो है लिखता हूं। बचाओ के 48 हो गया, 48 हो गया और गुना जो है आपका 101 हो गया आपका। यहां पर हम लोग देख लेते हैं 2 दूना 4 या 12 हो गया यहाँ पे और 4 हो गया 4800 आपका 1 हुआ है। 48 गुना 101 मैंने लिखा। तो इस तरह बच्चों मैंने लिखा 48 गुना 100। यहाँ पर देखिए हम लोगों का जो है छूट गया है एक टर्म। यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पे 4 ही बार लिखा गया है तो गुना 2 हो गया और यह आपका गुना 3 हो गया। समझा बच्चों। तो हम लोगों का कितना बच जाता है यहाँ पे। यहाँ पे फिर हम लोग जो एक बार देख लेते हैं। तो यहां तक जो है एचसीएफ आपका 4 आया है तो 4 मैंने लिख दिया गुना 2 दूना 4 दूना 8 या 24 हो गया। यहाँ पे 24 हो गया और गुना जो है आपका 101 हो गया। समझा बच्चों। इस तरह मैंने लिखा। फिर एक समझ लीजिए यहाँ तक 4 आया है एचसीएफ 4 लिख दिया। 2 दूना 4 दूना 8 या 24 से आया हम लोगों का और 101 भी बचा, इसको भी गुना मिला दिया मैंने। तो कितना हो गया आपका 24 चौके 96 हो गया आपका और गुना 101 हो गया। तो गुना करने के बाद कितना हो गया, तो आपका 96 हो गया। एचसीएफ कितना निकला हम लोगों का, तो 4 निकला। और एलसीएम हम लोगों का कितना निकला, तो ये हम लोगों का निकला है इम्प्लाइड एलसीएम 96 गुना 404 बराबर जो निकला 96। समझे बच्चों। इस तरह जो है हम लोगों ने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, या इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। तो हम इसको जो है दूसरे तरह से बनाता हूं और यहां पे लिख दिया यहां पर एचसीएफ 96 404 का जो निकला है हम लोगों का वह 4 आया है। समझो तो इसको हम जो दूसरे तरह से बना रहा हूं, इसीलिए हम लोग जो है एलसीएम 96 404 का जो मान निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, तो एलसीएम हम लोगों के पास जो सूत्र है आपका समझ लीजिए। सूत्र है एलसीएम ए बी बराबर ए गुना बी बटे एचसीएफ ए बी। समझ गया बच्चों। यहाँ ए और बी की जगह पे 96 और 404 है। समझ लिया। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करता हूँ इम्प्लाइड एलसीएम 96
404 का जो हम लोग का होगा तो 96 गुना 404 बटे HCF 96,404 इस तरह मैंने लिखा बच्चों। अब आगे चलता हूं तो 96 गुना 404 अब बटे जो हो गया HCF 96 और 404 का जो HCF निकला है हम लोगों का, यहाँ पे आप देख लीजिए 4 आया है। तो इस जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया। 4 से कटा रहा हूं 101 आया, ये कट गया आपका बराबर के 96 गुना 101 बराबर 96 ये हम लोगों का HCF निकाला। तो इस प्रकार जो हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का जो है हम लोग HCF और LCM ज्ञात किया। तो बच्चों इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम जो है इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है यह क्वेश्चन नंबर 8 है और पेज नंबर जो है आपका 12 है। 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी इसका जो है मॉस और लॉस जो है किस विधि से ज्ञात करना है बच्चों, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं 6,72 और 120 जो है इसको सबसे पहले हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको हल करता हूं। पहले तो सबसे पहले हम लोग 6 ले लेता हूं, 6 का अभाज्य गुणन निकाल रहा हूं, 2 3 6 हो गया। इस तरह मैंने लिखा बच्चों। फिर जो है हम लोग 72 का भी निकाल लेता हूं यहाँ पे, 2 यहाँ पे खिलाया, 2 यहाँ पे खिलाया मैंने, तो 36 दूना 72 हो गया। फिर 2 मैंने खिलाया तो 18 दूना 36 हो गया। फिर 2 मैंने खिलाया यहाँ पे तो 2 नामा 18 हो गया। 3 खिलाया, 3 3 9 हो गया और 3 1 3। इस तरह मैंने जो इसको सॉल्व किया, 72 था 36 लिखा, फिर 2 खिलाया 18 आया, फिर 2 खिलाया 9 आया, फिर 3 आया, 3 से 1 आया। इस तरह फिर हम लोग जो है 120 का भी निकाल लेता हूँ। 120 यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा हूँ। 2 खिलाया मैंने तो 60 दूना 120 हो गया। फिर 2 खिलाया यहाँ पे तो 30 हो गया। फिर 2 यहाँ पे खिलाया तो 15 हो गया आपका। फिर यहाँ पे अब जो है हम लोग जो है 3 खिलाऊंगा यहाँ पे तो 3 5 15 हो गया यहाँ पे बच्चों। और फिर 5 यहाँ पे जो है 5 से भाग दे रहा हूँ तो 5 देगा 5। इस तरह मैंने जो है तीनों का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा तोड़ा मैंने। इसीलिए 6 बराबर जो मैं लिखूंगा बच्चों तो 2 गुना मैंने 3 लिखा। 72 बराबर भी मैं लिखने जा रहा हूं, 72 का मैं लिखने जा रहा हूं 1 2 3 को 2 है तो 2 गुना 2 इस तरह मैंने लिखा और 3 गुना 3 हुआ यहाँ पे, इस तरह मैंने लिखा। इसके बाद जो 120 का भी लिखने जा रहा हूं। 120 बराबर 2 गुना, यहाँ पे 2 गुना 2 है, 3 बार है, गुना 2 मैंने लिखा और गुना 3 और गुना 5। इस तरह मैंने जो है तीनों का लिख दिया। 2 गुना 2 गुना 2 3 बार आया, 3 गुना 5 मैंने लिखा। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, अब HCF निकालने जा रहा हूं। HCF किसका मौसम निकालने जा रहा हूं तो 6
72, 120। इसका जो मैं एचसीएफ निकालूंगा तो यहाँ पर आप देखिए तीनों में जो उभयनिष्ठ जो मिलेगा उसको लिखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों में जो है यह मिल रहा है आपका, इसमें भी यह आपका मिल रहा है और इसमें भी यह आपका मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया गुना, और बाकी पद को भी आप देखिए तीनों में यहाँ पे आपका 3 मिल रहा है आपका, और यह भी 3 है, और यह भी आपका 3 मिल रहा है इसमें। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गुना 3 लिख दिया। तो कहने का मतलब हुआ बराबर 6 हो गया। यानी एचसीएफ कितना निकला हम लोग का बच्चों? तो 6 निकल गया। एलसीएम 6, 72 और 120, इसका भी जो है हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका भी हम निकालते हैं, क्योंकि यहाँ तक जो हम लोगों का एचसीएफ कितना आया है बच्चों? तो 6 आया है। तो मैंने 6 लिख दिया यहाँ पे। अब फिर जो बाकी जो है, अगर 2 पद में भी अगर 2, इन दोनों में भी अगर मिल रहा है 2 में से उभयनिष्ठ, तो उसको पहले लिखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यह जो है अब यह आपका मिल रहा है, तो मैंने गुना 2 लिख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए बच्चों, इन दोनों में ये और ये मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे गुना फिर 2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर बाकी पद जो है इसमें 3 बच रहा है, तो गुना मैंने 3 लिख दिया। गुना क्या लिख दिया? मैंने 3 लिख दिया। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इसमें आपका 5 बच रहा है, तो गुना इसमें 5 लिख दिया। इस तरह लिख दिया। तो आपने समझ लिया कि मैंने किस तरह किया। अब चलिए गुना कीजिए। 6 दूना 12, अब 12 दूना 24 हो गया। अब गुना, यहां तक गुना किया मैंने, और फिर 6 दूना 12 दूना 24 हो गया यहाँ पे, और 3 बचे 15 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको मैंने गुना किया, 15 चौके 60 का 0 16, 6 530 और 6 36, 360। इस तरह जो है हम लोग जो है इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। समझो बच्चों, क्या था क्वेश्चन हम लोगों का कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो मैंने इस तरह जो है इस अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। तो बच्चों इसको आप लोग जो है अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, और अब जो हम जो है इससे आगे पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 2 है, और पेज नंबर जो है आपका 13 है। क्वेश्चन इस प्रकार है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। फिर एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। कहने का मतलब हुआ, सबसे पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ और एलसीएम दोनों को गुना करेंगे। इसके बाद जो हम लोगों को प्राप्त होगा, फिर जो है इसके बाद हम लोग जो है 2 संख्याओं का गुणनफल निकाल के देखेंगे क्या दोनों बराबर होता है। तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पूर्णांक युग्म के, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का जो है, पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है यह है 96, जो है आपका 26 और 91 है। समझो बच्चों, क्या क्या हम लोगों का है 26 और
91, इन दो, अगर हम जाए 26 को पहली संख्या और 91 को अगर दूसरी संख्या मान लें तो हम लोग इस प्रकार इसका सबसे पहले हम लोग जो है इन दोनों को अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 26 को अभाज्य गुणनखंड मैंने निकाला, तो यहाँ पर क्या खाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आपका 2 खाएगा, 13 दूना 26 हो गया, फिर मैंने जो है 13 खिलाया, यहाँ पे 1 आ गया, और 91 का भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है 7 दे रहा हूं, 7 का 7, दोनों 7 21 हो गया, और 13 से खिलाया तो 1 आ गया। समझे बच्चों, इस तरह मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इसको जो है सॉल्व किया। इसीलिए 26 बराबर जो मैं लिखूंगा 2 गुना 13, क्या लिखा मैंने, 2 गुना 13 लिखा। समझा बच्चों, और 91 बराबर भी मैं जो लिखने जा रहा हूं 7 गुना 13, इस तरह मैंने लिखा। क्या लिखा मैंने, 26 बराबर जो लिखा 2 गुना 13, और 91 बराबर जो लिखा मैंने 7 गुना 13 लिखा मैंने। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, HCF 26 और 91 का जो निकलेगा यहाँ पे, अब इन दोनों का जो HCF निकलेगा तो दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा उसको हमको लिखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह और यह दोनों में मिल रहा है आपका, तो हम लोग जो है यहाँ पर HCF 26 और 91 का HCF क्या निकला बच्चों, तो यह आपका 13 निकल गया। समझ लिया। तथा LCM 26 और 91 का जो मैं निकालूंगा, अभी आप लोग जो समझ लिया, इन दोनों में तो उभरी जो है HCF जो हम लोगों का निकला है 13 लिख दिया मैंने, और गुना यह जो है बाकी पद जो है पहले में जो है 2 बच रहा है और दूसरे में 7 है, तो 2 गुना मैंने 7 लिख दिया। इसको गुना किया तो कितना हो गया आपका, 13 दूना 26 हो गया, और गुना 7 हो गया, मतलब हो गया 7 के 42 के 2 हो गया, 7 में 14 4 18 हो गया, 182। यानी HCF हम लोगों का कितना निकला, तो यह हम लोगों का HCF जो निकला 182 निकल गया। अब जो है हम लोग जो है आगे देखिए क्या करते हैं। अब जो है HCF 26 91 गुना LCM 26 91, इन दोनों से, तो यहाँ पर देखिए HCF 26 91 का जो निकला है हम लोग का 13, और गुना LCM 26 91 का निकला 182। इन दोनों को जब मैंने गुना किया, इसको गुना करने के बाद 186 है आपका, और जो है 13 है, यहाँ पे गुना कर रहा हूँ, 3 का 18 का 8 हासिल 1, 3 का 18 का 8 हासिल 1, 3 से 24 1 25 का 5 हो गया 2, और 3 का 3 2 5 हो गया 6 8 1 आया, 8 की 8 हो 8 6 5 11 का 1 हो 1, और 1 14 का 4 1 2418 हुआ। कितना गुना करके हुआ आपका, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तो 182 आया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 182 यहाँ पे होगा। यहाँ पर हम लोगों का गुना जो है गलत हो रहा है, 182 और गुना जो है आपका 13 हुआ, 3 दूना 6 3 8 24 का 4 2, 3 का 3 2 5 हो गया, 2 8 1 हो गया आपका, 4 2 6 8 में 3 1 2366। कितना गुना करके हुआ आपका 2366 हो गया। यानी HCF 26 91 और गुना LCM 26 91 का कितना निकला हम लोगों का 2366 निकला, बराबर के 2366 हुआ। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। इसको क्या बना दिया मैंने,
समीकरण फर्स्ट बना दिया। अब आगे देखिए हम लोग जो है क्या करते हैं, तो कहने का मतलब एलसीएम और एलसीएम जो है गुना, जो हम लोग 13 निकला है तो गुना करके 2366 हुआ। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बनाया। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, इसको भी मैं लिखने जा रहा हूं। तो पहली संख्या 26 है, तो 26 गुना 91, इसको गुना जब किया मैंने तो कितना मिला हम लोगों को, 2366 मिला। 2366 हुआ। इसको मैंने समीकरण सेकंड बना दिया। अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से हम पाते हैं कि, कहने का मतलब हुआ समीकरण फर्स्ट में भी हम लोगों का 2366 आया है। समीकरण फर्स्ट में भी जो हम लोगों का कितना आया है, 2366, और समीकरण सेकंड में भी 2366 आया है। इसलिए जो है हम अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम पाते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। समझे बच्चों? तो ये क्वेश्चन जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। 26 और 91 का सबसे पहले हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकाला दोनों का, जिसमें 26 का आया 2 और 13, 2 गुना 13, और 91 का आया 7 गुना 13। एचसीएफ 26 91 का 13 आया है बच्चों, और एलसीएम 26 91 का हमने लिखा, एचसीएफ 13 था 13 लिख दिया, और इसमें 2 बचा, इसमें 7 गुना करके 182 आया। एचसीएफ 26 91 गुना एलसीएम 26 91 बराबर 13 गुना 182 किया तो कितना 386। समीकरण फर्स्ट आपका हो गया। और यहाँ पे देखिए दो, अब फिर जो है हम लोग कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, जिसमें दो पद है, उसको एक को पहली संख्या, 26 को पहली संख्या और 91 को दूसरी संख्या माना मैंने। दो संख्याओं का गुणनफल 26 91, इसका भी 366 हुआ। तो अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से हम पाते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ये हम लोग जो है सिद्ध हो गया। ये दो संख्याओं के लिए ही लागू होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। लेकिन तीन संख्याओं के लिए एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर नहीं होता है। समझ लो बच्चों, ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही होता है। तो बच्चों इसको आप लोग जो है अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हम लोगों ने आज के क्लास में जो है एक्सरसाइज 1.2 के शेष क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जो है सबसे पहले अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको अच्छी तरह से जो है इसको पढ़िए, ताकि आप आगे जो है क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगा। और सूत्र भी मैंने जो भी बताया उसको भी आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।